हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे सामान्य हिंदी का, जो कि होगा कवि और लेखक परिचय से। ठीक है, इसका एक टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि पद्य खंड यानी कि काव्य खंड से है। जितने भी जो कवि और लेखक यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में हैं, हम उन्हीं को ही कवर करेंगे। और एक टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको कि ये अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और उससे नोट्स बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गद्य खंड का। ठीक है, तो गद्य खंड में जितने भी आपके सिलेबस में लेखक हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और रेगुलर वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो जनसंचार से होगा। ठीक है, तो चलिए गद्य खंड के जो लेखक हैं आपके सिलेबस में उनको देखते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, गौरापंत शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, यानी कि कब इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, उनका ईयर, तो इसी तरह से फैक्ट्स को भी लिखना है और इनकी प्रमुख रचनाएं भी याद करनी है। तो इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गद्य खंड में सबसे पहले कवि और लेखक पढ़ेंगे हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। ठीक है, तो आप फोटो देख सकते हैं। इनको महापंडित और घुमक्कड़ कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन्म की बात करें तो 9 अप्रैल 1893 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, बचपन का नाम इनका केदार पांडे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिता और माता से क्वेश्चन नहीं बनते, पर फिर भी बेसिक जानकारी के लिए आप इनका नाम याद रख सकते हैं। गोवर्धन पांडे पिताजी का नाम और माताजी का नाम कुलवंती देवी। ठीक है, राहुल जी को 36 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हिंदी को खड़ी बोली का नाम राहुल जी ने ही दिया। राहुल जी ने अपनी यात्रा के अनुभव को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। राहुल जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्र हुंकार में बतौर संपादक कार्य किया। राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्थान कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पटना में ये है। ठीक है, राहुल जी को 1958 में साहित्य अकादमी व 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इन ईयर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साहित्यकार प्रभाकर मावचे ने राहुल की जीवनी लिखी है। राहुल का संघर्ष पुस्तक श्रीनिवास शर्मा ने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख रचनाएं से। तो रचनाएं आपको इसी तरह से लिखनी है। जो कहानी है वो कहानी में लिखेंगे, जो उपन्यास है वो उपन्यास में लिखेंगे। ठीक है, जो जीवनी है और जो यात्रा साहित्य है वो उसी में ही लिखेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन बने हैं कि एक रचना दे दी जाती है आपको और पूछा जाता है कि ये कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, ये यात्रा साहित्य है। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ जो है, जो रचना कहानी है, उसको उसी में ही लिखिए। इसी तरह से अपने नोट्स बनाना आप। ठीक है, कहानी की बात करते हैं तो सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कन्हैया की कथा। उपन्यास की बात करें तो 22वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्तृत यात्री और देवोदास इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, जीवनी की बात करें तो जीवनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी। सरदार पृथ्वी सिंह, भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टॉलिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कप्तान लाल, महामानव बुद्ध, जिनका मैं कृतज्ञ, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, सिंघल के वीर पुरुष, सिंहल के वीर पुरुष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यात्रा साहित्य की बात करें, ठीक है, तो इनको घुमक्कड़ कवि तो कहा ही जाता था। अब इनके यात्रा साहित्य के बारे में देखते हैं कौन कौन से इन्होंने लिखी। लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर। ठीक है, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास,
विश्व की रूपरेखा, हिमालय परिचय, कुमाऊं गढ़वाल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। तो ये तो थे राहुल सांकृत्यायन जी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जन्म हुआ इनका 19 अगस्त 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैद्यनाथ द्विवेदी जी। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती देवी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। द्विवेदी जी ने अधिकांश निबंध गवेषणात्मक शैली में लिखे हैं। तो ये कौन सी शैली होती है जिसमें कुछ ढूंढना या खोज करना होता है, तो इस शैली को कहते हैं गवेषणात्मक शैली, ठीक है। द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का निबंधकार व आलोचक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1997 में इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया, और कितने रुपए का? 2 रुपए का, ठीक है। द्विवेदी जी 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। 1973 में इन्हें आलोक पर्व, जो इनका एक निबंध संग्रह है, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो 1973 वर्ष याद रखेंगे, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की मानद उपाधि दी। सूर साहित्य संचार, कालिदास की लालित्य योजना इनकी इतिहास पर रचनाएं हैं। 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और इनका निधन हुआ 19 मई 1979 को, ठीक है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। आलोचनात्मक, तो देखिए इन्हें आलोचक तो कहा ही जाता था, ठीक है। तो इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, लालित्य तत्व, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र और सहज यातना, ठीक है। ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। निबंध संग्रह जो है इनके इम्पॉर्टेंट हैं। अशोक के फूल, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कल्पलता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज विष के दंत, कल्पतरु और गतिशील चिंतन, ये इनके निबंध संग्रह है। उपन्यास ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार। कहानी की बात करें तो शिरीष के फूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करें, साहित्य का नया कदम, ब्रह्मांड का विस्तार, केतु दर्शन, वाह चला गया और समलोचक की डाक। अन्य रचनाएं देख लेते हैं। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण और महापुरुषों का स्मरण सहचर, ठीक है। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। जन्म इनका हुआ 31 जुलाई 1880 को लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वास्तविक नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, क्योंकि इनका नाम जो है, जो वास्तविक नाम है, कितनों को ही नहीं पता होगा, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पिता इनके मुंशी अजाय बाराय, ठीक है। माता आनंदी देवी। उपन्यासकार, कहानीकार और ये पत्रकार थे। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार माने जाते हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं के विषय जो हैं सामाजिक व कृषक जीवन से जुड़े थे, ठीक है। आरंभ में प्रेमचंद जी उर्दू पत्रिका जमाना, जो एक उर्दू पत्रिका थी, उसमें नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना मत, नोट कर लेना इसे, ठीक है। प्रेमचंद जी ने हंस, जागरण, माधुरी व मर्यादा नामक पत्रिका में संपादक का काम किया। तो देखिए ये जो पत्रिकाएं हैं, ये ही जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगी, जो एक संचार का टॉपिक होगा, ठीक है। तो उसमें उनका ईयर, संपादक सारे आएंगे, किस जगह से वो प्रकाशित होती थी, ये सारा का सारा उसमें डिटेल दी जाएगी, ठीक है। उनकी रचना गोदान को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो कौन सी रचना को, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेमचंद की कौन सी रचना को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, तो वो है गोदान, ठीक है।
प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने इनकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी थी। पहली बात तो आपको प्रेमचंद के पुत्र का नाम पता चल गया, अमृत राय, और इन्होंने इनकी जीवनी किस नाम से लिखी? कलम का सिपाही नाम से। ठीक है। प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं शतरंज का खिलाड़ी व सदगति पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। ठीक है। इनके उपन्यास निर्मला, ठीक है, निर्मला जो एक उपन्यास है इनका, इस पर एक टीवी धारावाहिक भी बना था। ठीक है। इनके नाम पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई और इन पे 1980 में एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। मृत्यु हुई इनकी 8 अक्टूबर 1936 पे वाराणसी में। ठीक। प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उपन्यास, इनको ऐसे ही लिखना, जो उपन्यास होंगे उनको उपन्यास में, कहानी को कहानी में। ठीक है। तो देखते हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, भूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ये सब जो हैं इनके उपन्यास है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण या अधूरा है? तो वो है मंगलसूत्र। ठीक है। बाल साहित्य की बात करें तो रामकथा और कुत्ते की कहानी। कहानी संग्रह की बात करें तो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिभा, प्रेम द्वादशी और समर यात्रा मानसरोवर। और कुछ प्रमुख कहानियाँ जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो है पूस की रात, अमृत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कप्तान साहब, 2 बैलों की कथा, कफन, ठाकुर का कुआं। ठीक है। नाटक संग्राम, संग्राम कबीला और प्रेम की वैदी। ठीक है। अनुवाद रचनाएं, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गॉल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। ठीक है। निबंध की बात करें तो निबंध कौन कौन से इन्होंने लिखे? साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदू उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। तो इनके प्रमुख जो है निबंध थे। ठीक है। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की थी। ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी आपको पता होगी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ महादेवी वर्मा जी भी हैं। ठीक है। जन्म की बात करें तो 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी, और ये क्या थी? एक लेखिका और अध्यापक थी। ठीक है। पति स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो ठीक है, तो विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है? महादेवी वर्मा को। और किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने। ठीक है। 1936 में वर्मा जी ने रामगढ़ नैनीताल में मीरा मंदिर, जो कि अब महादेवी वर्मा संग्रहालय है, ठीक है, इस नाम से एक बंगला बनाया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और उत्तराखंड के पेपर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। वर्मा जी ने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। इन्होंने चांद तथा साहित्यकार पत्रिका का संपादन भी किया। वर्मा जी को 1956 में पद्म भूषण तथा 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। चीन आक्रमण के प्रतिवाद में इन्होंने हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया। तो देखिए, हिमालय तो जो पता आपको चल गया कि ये इनका काव्य संग्रह है, पर इस टाइप से आपके पास जो है क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस विषय में था। ठीक है। यामा, जो इनकी निहार और रश्मि थी, जो इनकी काव्य संग्रह थी, तो उनका संकलन यामा नाम से इन्होंने किया था। और इसी के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी। 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी। और इनका जो है निधन 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में हो गया। ठीक है, 1987 में। तो अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाएं। काव्य संग्रह निहार रश्मि नीरजा, जिनका संकलन यामा नाम से करती थी ये। ठीक है, निहार रश्मि नीरजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत ज़्यादा काव्य संग्रह में, पर फिर भी आपके जो सिलेबस में ये गद्य खंड में है, तो काव्य से
नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आप इनको नोट कर सकते हैं। संध्या गीत, दीपशिखा, इसको एक साथ लिख लेना, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ठीक है। बाल साहित्य की बात करें तो ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, क्षणता और हिमालय। ठीक है। तो हिमालय के बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण। संस्मरण क्या होते हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें लिखे जाते हैं किसी घटना के, तो उसको संस्मरण कहते हैं। तो पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, इनके संस्मरण हैं और कहानी है इनकी गिल्लू। ठीक है। अब देखते हैं शिवानी गौरा पंत जी के बारे में। जन्म इनका कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ? तो 17 अक्टूबर 1923 में राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिता अश्विनी कुमार पांडे, लेखिका, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत ये थी। ठीक है। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक बाल पत्रिका में छपी थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा। शिवानी की रचना मैं मुर्गा हूँ 1951 में धर्मयुग नामक पत्रिका में छपी थी। शिवानी जी मुख्यतः उपन्यासकार रही। कृष्णकली इनका जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। शिवानी जी की अधिकांश कहानी व उपन्यास जो हैं नारी प्रधान है। ठीक है। शिवानी जी के दादा हरिराम पांडे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध धर्मोपदेशक थे, यानी कि धर्म उपदेश जो देते हैं, धर्म के उपदेश वो थे। शिवानी जी को अंतिम समय में कुमाऊं से बेहद लगाव रहा। 1982 में शिवानी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु जो है 21 मार्च 2003 में दिल्ली में हो गई है। ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनकी देखते हैं। उपन्यास अभी मैंने बताया, कृष्णकली। ठीक है। कालिंदी, अतिथि, पूतोवाली, चल खुसरो घर, आपने, शमशान चंपा, मायापुरी, कैजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्ध्या, विषकन्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। रति विलाप और आकाश। कहानी संग्रह की बात करें तो शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ, तो ये तो आएगा नहीं। शिवानी की मशहूर कहानियाँ, झरोखा इम्पॉर्टेंट, झरोखा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कहानी में झरोखा और मृणमाला की हंसी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो दो हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। यात्रा विवरण, चरैवेती और यात्रिक। आत्मकथा जो इन्होंने लिखी वो लिखी सुनहु तात यह अमर कहानी नाम से। ठीक है। धारावाहिक, सुरगमा, रति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा, संस्मरण, अमादिर, शांति निकेतन, स्मृति कलश और वातायन और जालक। ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की। जन्म 13 दिसंबर 1901 पाली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए। ठीक है। पिता पंडित गौरी दत्त बर्थवाल, लेखक, साहित्यकार और शोधकर्ता ये रहे। पीताम्बर जी बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी थे वो किस नाम से बचपन में कविताएं लिखते थे, तो अंबर नाम से ये जो है कविता लिखते थे बचपन में। अपने शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर हिंदी विषय को लेकर डी.लिट की उपाधि पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे और ये उपाधि इन्हें मिली 1933 में। ठीक है। इन्होंने कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका पुस्तकों का भी संकलन किया। पढ़ाई के दौरान इन्होंने कानपुर से हिलमैन पत्रिका का संपादन किया। ठीक है। इनके नाम पर कोटद्वार में एक महाविद्यालय है। ठीक है। डॉक्टर बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध की रचना कवि गोविंद चातक ने की है। ठीक है। और 27 जुलाई 1944 को मात्र 43 वर्ष की अल्प आयु में अपने गांव में ही इनका निधन हो गया। ठीक है। तो 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो डॉक्टर संपूर्णानंद क्या लिखते हैं कि यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वह और भी गंभीर रचनाएं करते। ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए है?
पीताम्बर दत्त बरसवाल जी के लिए। ठीक है, तो देखिए इनकी उम्र कम रही, कम उम्र में ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ जो है ज़्यादा नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? रूपक रहस्य, हिंदी काव्य में निरूढ़वाद, गद्य सौरभ गोस्वामी तुलसीदास से इम्पॉर्टेंट है, गोरखवाणी हरिदास की साखी और सत्सई सप्तक, ये इम्पॉर्टेंट है। अन्य रचनाएं प्राणायाम, विज्ञान और कला, विज्ञान व कला और ध्यान से आत्मचिकित्सा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। पिता का नाम बंधुवाले अडवाले, ये व्यंग्यकार, लेखक और संपादक थे। ठीक है, परसाई जी ने व्यंग्य को हिंदी में विद्या का दर्जा दिया। परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, लेकिन जल्द ही यह बंद हो गई। ठीक है, तो आपको ये पत्रिका का नाम ध्यान रखना है। परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक, जहाँ तक 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी। हरिशंकर जी को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इम्पॉर्टेंट है इनकी रचना, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उन्हें शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। निबंध की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माटी कहे कुम्हार से, तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बस की यात्रा। ठीक है, कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग, संस्मरण, तिरछी रेखाएं, बाल कहानी, चूहा और मैं, व्यंग संग्रह, जो कि इनकी शैली ही यही थी, तो इसलिए जो तीनों हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर, इसलिए इसमें इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनके लिए। ठीक है, इस रचना के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर। उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। ठीक है, ये उपन्यास हैं। अब बात करते हैं शैलेश मटियानी जी की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड एग्जाम के लिए। जन्म 14 अक्टूबर 1931, बाड़ेचीना अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम पूछा गया है कई बार एग्जाम में, रमेश चंद्र सिंह मटियानी, पिता बिशन सिंह मटियानी, पत्नी नीला मटियानी, साहित्यकार, संपादक और उपन्यासकार ये थे। ठीक है, मटियानी जी प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार थे। मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष, जो कि इनका प्रसिद्ध सांस्कृतिक पत्रिका थी, इन पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया। ठीक है, इनका संपादन किया। बोरीवली से बोरीबंदर शैलेश जी का पहला व प्रसिद्ध उपन्यास था। महाभोज कहानी पर इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार तथा 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि दी गई। सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दिया गया। तो ये ईयर आपको ध्यान रखने हैं, 2000। ठीक है, और मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो उपन्यास में देखते हैं तो बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, मुख सरोवर के हंस, पुनर्जन्म के बाद, मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चौथी मुट्ठी, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो दो दुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियाँ, तीसरा सुख, जंगल में मंगल और चीर। बाल साहित्य की बात करें तो सिंधु और गंगा, चूहिया का दूल्हा और रानी गौरैया, ये इनके बाल साहित्य हैं। ठीक है, अनेक रचनाएं या अन्य रचनाएं की बात करें तो किसके राम, कैसे राम, कागज की नाव, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, जनता और साहित्य, लेखक की हैसियत से, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लोक कथाएं, कुमाऊं की लोक कथाएं, बारामंडल की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं, डोटी प्रदेश की लोक कथाएं और अल्मोड़ा की लोक कथाएं। ठीक है, अब बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी जी की।
ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जन्म 9 अगस्त 1933 अजमेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। पिता प्रेम वल्लभ जोशी, पत्नी डॉक्टर भगवती जोशी, उपन्यासकार, संपादक और पटकथा लेखक ये थे। ठीक है, जोशी जी ने टेलीविज़न में धारावाहिकों की शुरुआत करवाई थी। इन्हें भारतीय सॉप ओपेरा का जनक कहा जाता है। पहला धारावाहिक देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला धारावाहिक हम लोग 1982 में दूरदर्शन पर यह प्रकाशित हुआ था। जोशी जी ने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन कार्य भी किया। ठीक है, ये जो पत्रिका का नाम है ये ध्यान रखना है। कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग उपन्यास है। जोशी जी ने अंग्रेजी पत्रिका वीक एंड रिव्यू का संपादन भी किया। ठीक है, इन्हें 1994 में शरद जोशी सम्मान से नवाजा गया। अपने अंतिम उपन्यास क्याब के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये क्याब जो है उपन्यास का नाम है और मृत्यु इनकी 30 मार्च 2006 में दिल्ली में हो गई। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। उपन्यास कसब, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, क्याब और कौन हूँ मैं और बुनियाद। ठीक है, व्यंग की बात करें तो नेताजी कहीन, उस देश का यारो क्या कहना, साक्षात्कार, बातों बातों में, संस्मरण, लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, पटकथा लेखन, एक परिचय। कहानी की बात करें तो मंदिर के घाट की पैड़ियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, यात्रा संस्मरण, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, चीन यात्रा, क्या हाल है चीन की। ठीक है, और धारावाहिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बुनियाद, हम लोग, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और गाथा। फिल्में हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, इससे क्वेश्चन आया है एक बार, और भ्रष्टाचार। ठीक है, अन्य रचना कुरमांचली की कविताएं। ठीक है, अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी की। जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी मन्नू। मन्नू से ये अपनी रचनाएं लिखती थी। बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी था। पिता सुख संपत राय, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। पति राजेंद्र यादव। ठीक है, कार्यक्षेत्र जो था इनका लेखिका थी, कहानीकार, उपन्यासकार ये हैं। ठीक है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित होता था। इनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म को 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मन्नू भंडारी जी को आधुनिक साहित्यकारों ने आधुनिक कहानी व अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका कहा है। ठीक है, भंडारी जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान के साथ वर्ष 2008 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी विवाह टूटने के त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखा गया है। तो इसका विषय आप ध्यान रख सकते हैं, कभी क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। उपन्यास आपका बंटी जो कि बहुत बार रिपीट हो गया है। महाबोध, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा, एक कहानी और यह भी। ठीक है, नाटक बिना दीवारों का घर, महाभोज का नाट्य रूपांतर। कहानियाँ एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, नायक खलनायक, विदूषक, आंखों देखा झूठ और पटकथा रजनी, निर्मला, स्वामी दर्पण। देखिए निर्मला इनकी पटकथा है और वहीं निर्मला की बात की जाए तो प्रेमचंद का जी का एक उपन्यास भी है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना। शेखर जोशी जो कि अब इस टॉपिक के लास्ट जो हैं लेखक हैं। जन्म 10 सितंबर 1932 औलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आपको ध्यान रखनी है। कहानी साहित्यकारी थे। ठीक है, जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है। कोसी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई जिससे इन्हें पहचान मिली। ठीक है, तो आपको कहानी का नाम ध्यान रखना है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो ये भी ध्यान रखना है। इनकी कहानी दाजियों पर
बाल फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई है। जोशी जी को 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1995 में साहित्य भूषण व 1997 में पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। 1955 से 1986 तक जोशी जी ने EME में भी कार्य किया। 1955 में धर्मयुग पत्रिका की कहानी प्रतियोगिता में इनकी प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1955 में एक धर्मयुग पत्रिका थी, उसमें कहानी प्रतियोगिता होती थी, तो इनमें इनकी कहानी कोसी का घटवार को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, कोसी का घटवार, दाजू सात के लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दाजू सात के लोग, कोसी का घटवार। ठीक है, हलवाहा, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, गाइड, आशीर्वचन, बिडवा निर्णय, किस्सागो, बच्चे का सपना, एक पेड़ की याद, संवादहीन और नेकलेस। ठीक है, तो ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे 15 लेखक जो कि आपके सिलेबस में हैं। UKSSC ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें जो गद्य खंड से प्रमुख जो लेखक हैं उनके परिचय, उनकी रचनाएं हैं, तो आप इनको सबको नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करिए, इनको नोट करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।